नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादक संतुलन। यहाँ हम विधि ले रहे हैं एम आर बराबर एम सी विधि संतुलन की। जब एम आर एम सी विधि काम नहीं करे तो उस स्थिति में हमें टी आर टी सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो एम आर एम सी विधि की संतुलन शर्तें क्या है? पहली, एम आर बराबर एम सी हो। दूसरा, एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, अर्थात संतुलन बिंदु के बाद एम सी ग्रेटर देन एम आर होना चाहिए। तालिका में आप देख सकते हैं क्यू उत्पादन का स्तर है 1 2 3 4 5 6। कीमत पी बराबर ए आर स्थिर है 10 10 10, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए कीमत स्थिर रहती है। एम आर ए आर के बराबर होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, इसलिए यहाँ पे एम आर भी 10 10 10 आया है। एम आर को जोड़कर हमने टी आर निकाल लिया है। एम सी हमने लिए हैं यहाँ पे 11 10 9 8 10 11, और टी सी हमारे पास है 11 21 30 38 48 59। अब यहाँ पहली विधि जो हमारी है एम आर एम सी, उस विधि से संतुलन नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि एम आर बराबर एम सी उत्पादन के 2 स्तर पर भी हो रहा है और उत्पादन के 5 स्तर पर भी हो रहा है। तो इस कारण से हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ संतुलन हो। तो हमने फिर क्या किया? हमने किया टी आर माइनस टी सी विधि लिया। हमने लाभ निकाला। जैसे ही लाभ निकाला तो 2 यूनिट के उत्पादन पर तो उत्पादक को -1 लाभ हो रहा है। -1 लाभ हो रहा है मतलब कि उसे 1 रुपये की हानि हो रही है, जबकि 5वीं यूनिट के उत्पादन पर उसे 2 रुपये का लाभ हो रहा है। 50 - 48 बराबर 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उत्पादक कहाँ संतुलन होगा? 5वीं यूनिट पर ही। उत्पादक संतुलन में रहने के लिए 5 इकाइयों की बिक्री करेगा, वहाँ उत्पादक संतुलन की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं। 5 इकाइयों को बेचने से उत्पादक को 50 रुपये की आय होती है तथा लागत 48 रुपये होती है, तो उसे कुल लाभ 2 रुपये का होता है। अब चित्र द्वारा संतुलन देखते हैं। चित्र में एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से 2 जगह काट रहा है। पहले बात ये बता देता हूँ, यहाँ ए आर बराबर एम आर है और दोनों ही वक्र स्थिर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ स्थिर होते हैं। अब ए बिंदु पे संतुलन में क्यों नहीं है, ई बिंदु पर क्यों है संतुलन में, इसे देखते हैं। चित्रानुसार बिंदु ए से पहले लागत आय से अधिक है, एम सी ग्रेटर देन एम आर है, लेकिन लागतें अभी क्या हो रही हैं? उत्पादन बढ़ाते हैं तो लागतें घट रही हैं। तो अतः उत्पादक, विवेकशील उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन को और बढ़ाएगा। नंबर 1 बिंदु ए पर उत्पादक की प्रथम संतुलन शर्त एम आर बराबर एम सी पूर्ण होती है, लेकिन ए बिंदु के बाद आय लागतों से अभी भी अधिक है, तो उत्पादक लाभ की प्रेरणा से और उत्पादन को बढ़ाएगा। फिर चित्र में ही ई बिंदु पर उत्पादक संतुलन की दोनों शर्तें पूर्ण होती है, अतः उत्पादक ई बिंदु पर संतुलन में होगा एवं ओपी कीमत पर वह वस्तु की एक्स मात्रा बेचेगा। ई बिंदु के बाद चूंकि लागतें आय से अधिक हो जाती है, एम सी ग्रेटर देन एम आर हो जाता है, तो वो इसके आगे उत्पादन नहीं बढ़ाएगा। चित्र में एम सी के आगे का भाग हासमान प्रतिफल एवं उत्पादन की द्वितीय अवस्था को दर्शाता है, इसलिए विवेकशील उत्पादक द्वितीय अवस्था के ई बिंदु पर कार्य करना पसंद करेगा। द्वितीय अवस्था के ई बिंदु के आगे जाने पर लागतें आय से अधिक हो जाती हैं, इसलिए वो ई बिंदु के आगे नहीं जाएगा, उसे हानि होगी और वो कभी वैसा नहीं जाएगा। तो वो ई बिंदु पर ही संतुलन में होता है, क्योंकि पहले रहता है तो उसे प्रॉफिट कम होता है और ई बिंदु के बाद रहता है तो उसे नुकसान होता है, तो वो ई बिंदु पर ही रहना पसंद करेगा।